नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल और पाल त्रिपुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था दोस्तों? लाला लाजपत राय बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधा कांत देव ने किया था। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था दोस्तों, 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी मार्गरेट नोबल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अडियार, मद्रास में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रति सफलता मिली दोस्तों? एनी बेसेंट के प्रयासों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? जेम्स थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था दोस्तों? लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 ईस्वी में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र राय थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कलकत्ता से होती थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? हिंदू पेट्रियोट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? एस.एन. सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? नील विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? सुरेंद्र साई थे। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादो मियाँ, याद रखेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बाघड़ा ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था दोस्तों? बर्खास्त भूमि वापसी की मांग। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे?
अवध याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यू रोज ने याद रखेंगे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला खां को पकड़ने। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को किया था, जिनका रामचंद्र पांडुरंग नाम भी था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? सांस सूजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होता? लाहौर की संधि के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? खड़क सिंह थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी दोस्तों? गोवा में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।